प्रणाम जी सभी को, राम राम। एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी सौगात आपको बता दें, जिस तरह से सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही निकाय चुनाव की जितनी भी लिस्ट है, कितने वार्ड जो हैं इसमें रिजर्व किए गए हैं, चाहे बात करेंगे वुमेन्स के लिए या बात करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, कितने वार्ड जो हैं रिजर्व हैं, इसका सारा ब्यौरा जो है वो आप अपने फोन्स में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से लिस्ट जो है वो वायरल हो रही है। इस समय हम मौजूद हैं नगरी के क्षेत्र में। यहाँ पर जो है भाजपा का कितना बोलबाला है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अनिल जी, जिन्होंने लोगों के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। लोगों का इतना प्यार उनको मिला कि जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कमेटी में लगाया गया तो लोग भावुक होते भी नजर आए। लोगों का कहना था कि हमें यही प्रधान चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने वार्ड मेंबर्स जिनको वोट देकर कमेटी तक पहुंचाया था, उनके कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र के चलते जो है उन्होंने इनको साजिश के तहत कुर्सी से नीचे भी उतारने की कई सारी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इतना प्यार कि भावुक जो है वो लोग दिखे हैं। अब एक बार फिर से जो है निकाय चुनाव जो है वो होने वाले हैं। जिस तरह से लिस्ट सर्कुलेट की जा रही है, शंका लगाई जा सकती है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो निकाय चुनाव जो है वो हो सकते हैं। कितनी तैयारियां जो जोरों शोरों से नगरी में इसकी चल रही हैं, सारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी। अनिल जी, जिस तरह से आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, किस तरह से लोगों का प्यार भी बहुत सारा मिला है, अब आने वाले चुनाव में किस तरह से तैयारियां जो वो आप कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के आदरणीय बी आर शर्मा जी, उनको और एल जी साहब को भी धन्यवाद, जिन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का जो फिर से एक मौका दिया है, क्योंकि निकाय का समय जो है अब लगभग पूरा होने को जा रहा है। और आज जैसा आपने बताया कि नोटिफिकेशन आ गई है, तो हमने लोगों की पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनका हमने सेवा करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि लोगों ने हमें प्यार दिया, इज्जत मान सम्मान दिया और एक हमें जिम्मेवारी दी। हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर और पार्टी के आदेशों के अनुसार पूरा प्रयास किया कि हम अपना 100% दें। लेकिन चलो, थोड़ा समय बीच में पूरा नहीं मिल पाया, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो साथी बैठे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, कुछ अपने ही पार्टी के भी ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपको कुर्सी से उतारने के लिए कुछ साजिशें की, उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब मिला, क्योंकि जिनसे वोट लेकर वो उस कमेटी तक पहुंचे थे, उन लोगों का प्यार जो है वो आपके साथ इतना भरपूर रहा है। और आशंका लगाई जा सकती है कि आप फिर से जो है एक बार फिर से प्रधान की कुर्सी पर बैठेंगे। किस तरह से देखते हैं लोगों का इतना सारा प्यार मिलना, उसके बाद क्या तैयारियों की जरूरत जो है आपको पड़ने वाली है? देखिए, राजनीति जो है ये अनिश्चितताओं का खेल है। हर किसी की एस्पिरेशन रहती है कि मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊं, तो मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता। चलो, लोगों ने चुना, आखिर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हमने डेवलपमेंट करवाई। मैंने जैसे पहले बोला कि मेरे से पहले जो प्रधान रहे या अभी जो हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे साथी जो मेरे साथ रहे, मैं आज आपके माध्यम से, पता नहीं अब हमें दूसरी बार मौका मिलना या नहीं मिलना, लेकिन जो मेरे साथ रहे साथी, उनका मैं दिल की गहराइयों से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। और अब लोगों के प्यार की बात है, हम तो हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर हैं, हाजिर रहते हैं। कोशिश अपने से यही रहती है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े और हम उसके लिए उपस्थित रहें। बाकी अब आगे इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, अगर पार्टी का आदेश होगा, लोगों का आदेश होगा, तो ज़रूर एक बार पुनः सेवा में हाजिर हो जाए। जिस तरह से आपने अपने, जब आप कार्यरत थे, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी जो है यहाँ पर रखे थे और भरपूर जो है वो डेवलपमेंट नगरी क्षेत्र में हुई है। जब आपको कुर्सी से उतारा गया तभी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे थे। अब क्या देखते हैं कि जब से आप यहाँ पर नहीं है प्रधान की कुर्सी पर, आपके प्रतिद्वंदी दूसरे प्रधान हैं, तो कितनी डेवलपमेंट जो है उन्होंने अपने खुद के नए प्रोजेक्ट से की है, और जो आपके जो रखाए गए प्रोजेक्ट्स है उनको कितना जो है जमीनी स्तर पर जो है उन्होंने कार्यरत किया है? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, कुछ ऐसी एस्पिरेशन थी जो मैंने भी खुद बचपन से महसूस की। खेल का मैदान नहीं था हमारे पास, हमने वो
अपने पार्टी के सहयोग से, वो साथियों के सहयोग से वो यहाँ पे बनवा दिया है। बस स्टैंड नहीं था, वो बनवा दिया। यहाँ पे पार्क नहीं था, बजू चैनलाइज का काम था। बहुत सारे, ये सब एक टीम वर्क रहता है, सब लोग मिलके करते हैं। लेकिन चलो, जो जो काम मैंने किए, जहाँ जो मेरे से रह गए, उसको अगर कोई वेल असेस कर सकता है तो वो लोग हैं। मैं किसी को नहीं कर सकता। जो नए प्रधान हैं वो भी अपनी तरफ से अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय उतना नहीं रहा, क्योंकि बीच में 5-7 महीने ऐसे खराब हो गए जो कि एक पीक समय था डेवलपमेंट करवाने का। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। और आगे उम्मीद करते हैं कि नगरी को आगे अच्छे लोग करवाई जाएगी। ठीक है, और पार्टी के आदेश अनुसार हम पूरा अपना पुनः प्रयास करें। नील जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल रहेगा। जिस तरह से बात करें नगरीय क्षेत्र की, तो ये पंजाब से सटे इलाके से जो है बॉर्डर के बिल्कुल साथ जो है नगरीय क्षेत्र लगता है। कई सारे जो है यहाँ पर, अगर नशे की बात करें तो नशा जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी नशे में जो है युवा जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो किस तरह से आपकी तरफ से जब आप बतौर प्रधान आएंगे तो किस तरह से यूथ को जो है वो आप मोटिवेट करेंगे, और किस तरह से उनको नई नई चीज़ें जो है आप अपनी तरफ से, काउंसिल की तरफ से, कमेटी की तरफ से जो है उनको इंगेज करेंगे कि वो नशे से बाहर निकलकर जो है कुछ नए काम इस तरह से करें, या वार्ड में कुछ इस तरह से जो है आप करें, प्रोग्राम्स करें, कार्यक्रम करें, जिससे जो यूथ जो है वो नशे की तरफ से हटकर जो है अपनी नौकरी की तरफ, या कुछ अपने आत्मनिर्भर भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है उसकी तरफ जो है ज़्यादा इंगेज हों। देखिए, इसी कड़ी में का एक जो हमारा स्टेप था, जो हमने काम किया, कि यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं थी। यूथ जो होता है उसको एनर्जी, उसकी चैनलाइज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो किसी इधर उधर भटक जाता है। ये जमीन जो है, ये जमीन जरखेज है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अन्न भी अच्छा है, यहाँ एजुकेशन भी, लोग बहुत अच्छे दूर तक पहुंचे हैं। और मैं बता दूं कि जो हम यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त जम्मू कश्मीर के, वो इसी नगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ IFS ऑफिस नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा बाहर लाने के लिए उन्हें कभी मौका नहीं मिला। उसी की कड़ी में हमने यहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण करवाया था। और एक चीज और बताना चाहूँ, उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक बॉक्सिंग रिंग 15 लाख रुपए के लिए उसका भी प्रपोजल दिया था। लेकिन बीच में मैंने कहा कि समय उतना नहीं मिल सका, कुछ चीजें बीच में रह गई। और मैं यहाँ से आपकी माध्यम से यहाँ हमारे SSP साहब जो हैं उनको भी अनुरोध करना चाहूंगा कि, और वैसे भी सरकार, कि अब ड्रग्स के ऊपर 0 टॉलरेंस हो गई है। और लोगों को विशेषकर अनुरोध है कि आप बाहर बच्चों को अपने बिल्कुल ध्यान रखें, उनके साथ मिलके रहें, उनके साथ गैप ज्यादा ना रखें, उनकी दिल की बात सुने, उनको सही रास्ते पे लाएं। और जो बाकी जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स के बारे में, वो स्टार्टअप के बारे में बात करते रहते हैं, तो युवाओं को आगे आना चाहिए, उन सभी स्कीम्स का फायदा लेना चाहिए। और अगर हम पुनः हमें मौका मिलता है तो हम वार्ड स्तर पे एक कैंपेन चलाएंगे। एक तो डी एडिक्शन के लिए तो लोगों को अवेयर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी थोड़ा काउंसलिंग करने की जरूरत है। और कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ अच्छे लोग जो आइडल्स रहते हैं, जो समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको भी यहाँ कहता तो एक छोटे छोटे सेमिनार हों, ताकि बच्चे जो हैं उनको आइडल्स को अपना आइडल मान के उनको पचन को पे चलने का प्रयास करें, और देश में अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से निकाय चुनाव आए और आप जो है प्रधान की कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोगों को किस तरह से मैसेज देंगे? क्योंकि लोगों का प्यार जो है आपके साथ जिस तरह से देखने को मिलता है, हम भी ज़मीनी स्तर पर जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपका नाम जो है वो इतना ज़्यादा लिया जाता है, तो किस तरह से उनको भी मैसेज देंगे कि आप जब आने वाले चुनाव में, जब इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं, तो किस तरह से उतना ही प्यार जो है वापिस से दें? देखिए, अगर आपने कहा लोग जो हमें प्यार इतना इज्जत मान देते हैं, मैं दिल से हाथ जोड़ के उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि मेरे पे, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, छोटा सा इंसान हूं, कोई इतना बड़ा या इतनी बड़ी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं। तो पर लोगों ने जिस प्रकार मुझे, मेरे पे विश्वास करते हैं, या मुझे प्यार इतना दिया, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है। और मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से उन लोगों को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब भी कभी
अगर ये निकाय चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव होते हैं, अच्छे लोगों को, नेशनलिस्ट लोगों को, सेवा भाव वाले लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे करैक्टर वाले लोगों को जिताएं, ताकि वो पूरी दिल से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमारे नगरी की डेवलपमेंट में सहयोग कर सके और लोगों के जीवन में अच्छा जो है सुधार लाने में उनका भी अच्छा योगदान रहे। ये मेरी उनसे प्रार्थना है। बाकी हम लोगों की सेवा में हर समय हाजिर हैं, भले ही चेयरमैन बने या ना बने वो दूसरी बात है, भले ही इलेक्शन जीतें या ना जीतें ये दूसरी बात है, लेकिन जब भी कभी अगर हुआ या किसी को भी लगता है कि मैं किसी उनकी मदद के काबिल हूँ, तो मैं हमेशा उनकी सेवा में हाजिर हूँ, हमेशा उनके लिए जो उपस्थित रहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अनिल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हर वक्त जो है ये लोगों के लिए खड़े हैं। आप कभी भी अगर किसी को भी समस्या आती है तो कभी भी इनसे मिल सकते हैं। अगर चाहे ये प्रधान बने या ना बने, उसके बाद भी जो है ये लोगों के साथ जिस तरह से प्यार इनका है, वो हर जो इनसे संभव मदद हो सकेगी तो वो लोगों के लिए करेंगे। और लोगों से भी अपील की है कि आप लोगों को, जितने भी प्रतिद्वंदी इस बार चुनाव में खड़े होंगे, उनको वोट देंगे तो वोट सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि जिसको आप इस चुनाव में जिताएंगे वही आपके काम करेगा और वही आने वाले समय में आपके जो है वो काम आ सकता है। क्योंकि अगर कुछ ऐसे हमने लोग देखे हैं जो जब जीत जाते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको वोट देकर जो है वो जिताया होता है। तो लोगों से हमारी भी यही अपील रहेगी कि वोट इतना कीमती है कि वोट देने जरूर जाएं और वोट ऐसे शख्स को दें जो इस पर आप इतना भरोसा रख सकते हैं कि वो आने वाले समय में जो है आपके काम आएगा। बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।